हाँ जी बच्चा, देखते बच्चा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सेल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो है बच्चे साइज के बेस पे, एक होता है नंबर के बेस पे, एक होता है शेप के बेस पे। अब देखिए बच्चे, दुनिया में अभी भी मैंने बताया कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, वो भी जीव तो है ना बच्चे, और चाहे वो इंसान हो, सब वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। और उनके अलग अलग अगर साइज है तो अलग अलग सेल के भी तो साइज होंगे। तो आज इतने बच्चे देख, एग्जाम में समटाइम्स पूछता है ये कि साइज क्या, लार्जेस्ट एनिमल सेल, दुनिया में सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन किसका होता है बच्चे? ऑस्ट्रिच एग का, शुतुरमुर्ग का अंडा, उसका जो सेल होता है सबसे बड़ा होता है 15 सेंटी, लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का? 15 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर में तो दिख ही जाएगा ना भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं देखते भाई? देखो, लार्जेस्ट एनिमल सेल क्या है बच्चे? ऑस्ट्रिच एग है, जो कि 15 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली है। और स्मॉलेस्ट एनिमल सेल, सबसे छोटा सेल किसका होता है बच्चे? माइकोप्लाज्म बोलते हैं, 0.1 से 0.3 माइक्रोन तक, है ना। माइक्रोमीटर बोलते हैं, माइक्रोन बोल लो, बात एक ही है। 0.1 से 0.3 माइक्रोन तक होते हैं बच्चे। इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं। एग्जाम पूछता है बच्चे समटाइम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मान लो कि आपके 9th सिलेबस में कि जब कभी कंपटीशन बैठोगे तो आप पूछेगा कि स्मॉलेस्ट एनिमल सेल किसका होता है बच्चे? माइकोप्लाज्मा का। किसका होता है बच्चे? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बोलो मेरे साथ, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है। शायद ये ना पूछे, लेकिन जरूर पूछेगा। सबसे बड़ा किसका होता है बच्चे एनिमल में? ऑस्ट्रिच एग का। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, ये तो लार्जेस्ट था, लंबा ना, और नहीं बड़ा ही था, और ये क्या बच्चे? लॉन्गेस्ट, लंबा है ये बड़ा था और ये लंबा। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल क्या होता है बच्चे? नर्व सेल, न्यूरॉन, हमारी नस है, हमारी जो न्यूरॉन सेल होती है यहाँ पे ना, तो वो 90 सेंटीमीटर होता है लगभग। कितना होता है? 90 सेंटीमीटर का। क्लियर। और लार्जेस्ट क्या, लार्जेस्ट प्लांट सेल किसका होता है बच्चे? एसिटाबुलेरिया। क्या नाम है? एसिटाबुलेरिया। आ ग्रीन एल्गी, एक ग्रीन एल्गी मतलब कवक होते हैं, कवक, देख लेना आप सर्च करें कवक क्या होता है, तो वो होते हैं बच्चे ग्रीन, हरा कलर का होता है बच्चे। ये प्रकार का जीव है। इसका जो पेड़ के अंदर पाया था बच्चे, पेड़ में लार्जेस्ट प्लांट सेल, लार्जेस्ट प्लांट सेल किसका होता है बच्चे? एसिटाबुलेरिया का। फिर देखते हैं बच्चे एक बार, लार्जेस्ट एनिमल्स किसका होता है? ऑस्ट्रिच एग। एंड स्मॉलेस्ट एनिमल सेल किसका होता है? माइकोप्लाज्मा। नर्व सेल की, ये लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल। और लार्जेस्ट प्लांट सेल किसका होता है बच्चे? एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया, ये आपको याद करना पड़ेगा। जब बच्चे अगर संख्या की बात करें, दुनिया में ना, दुनिया में जितने जीव हैं, या तो वो एक कोशिका से बने हुए हैं, या तो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, या तो वो वन सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो मल्टी सेलुलर होंगे, एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट टाइम क्या, या तो सिंगल सेल से बने होंगे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, जितने बैक्टीरिया वगैरह होते हैं सब सिंगल सेल मैक्सिमम होते हैं बच्चे वो, इसलिए उनकी जीवन यात्रा बहुत कम होती है ना। तो जो बैक्टीरिया वगैरह लिखा है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, जितने बैक्टीरिया कीटाणु प्रोटोजोआ होते हैं ना, जितने छोटे मोटे होते हैं, सब सिंगल सेल के बने होते हैं, मतलब एक कोशिका से मिलकर बनते हैं। एक ही कोशिका से पूरी बॉडी उनकी रचना हुई है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, दुनिया में क्या मल्टी सेलुलर भी है, जैसे क्या है बच्चे? इंसान, पशु, प्लांट्स, ये मल्टी सेलुलर है। और अक्सर इनकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा होता है, किनकी अपेक्षा? इनकी अपेक्षा। तो आपने देखा कि नंबर के बेस पे 2 तरह के जीव होते हैं धरती पे। एक तो ये तो एक कोशिका से मिलकर बने होंगे, या तो फिर एक से अधिक, मतलब कि बहुत सारे कोशिका से मिलके बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे। क्लियर। अब देखते हैं शेप कैसा होता है इनका। ध्यान देना बच्चे, हर एक सेल का काम अलग अलग है, सेल काम अलग अलग है, तो उनका शेप भी अलग अलग है, उनका आकार भी अलग अलग है। जैसे बच्चे एग सेल, इसका स्फेरिकल होता है बच्चे, है ना। और ये नर्व सेल एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं। ये नर्व सेल लंबे होंगे बच्चे, तभी तो लंबा लंबा वो सेल नसें होती हैं, नर्व सेल्स। और ये ब्रांच्ड सेल, पिगमेंट सेल ऑफ द स्किन, हमारे देखो बच्चे, हमारे चेहरे पे ऊन का आता है, पिगमेंट निकल आता है, उसके जो सेल होते हैं ना बच्चे, क्या होते हैं बच्चे? ब्रांच्ड होते हैं। क्या होते हैं? ब्रांच सेल। और ये डिस्कॉइडल है, डिस्कॉइडल मतलब कि तुमको दिखाता हूँ, जाओ, ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल के, ये क्या है बच्चे? आरबीसी सेल है बच्चे। हाँ सेल, तो दिखाता हूँ मैं, मेरे पास बुक में दिखाता हूँ आपको, ताकि आप थोड़ा सा जान पाओगे।
दिखे आपको तो ये रहा, ये दिख रहा है ना। देखो बच्चे, ये रहा ब्लड रेड ब्लड सेल, है ना। ये रहा देखो न्यूरॉन का ये लंबा वाला, है ना। ये फैट सेल है, ये बोन सेल है, बोन सेल देख लो, बोन सेल है बच्चे। ये ओव्यूम है ना बच्चे। ये स्पर्म सेल है, स्पर्म है, स्पर्म सेल हाँ उसमें बहुत सेल, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ देखो स्मूथ मसल सेल है, ये मसल्स जो ये मसल्स होते हैं ये। अच्छा ये बात तो है, जैसे मैं स्पर्म की बात किया है, तेरी की क्या बात है, मन पवित्र पवित्र होता है ना ऐसे। अरे गजब, क्या कर सकते, यही पढ़ने तो आए हैं, मैं यही पढ़ने आए हैं आप। हाँ आप कहोगे कि सर आप आप फालतू चीजें में पढ़ा रहे, मैं चीज यही पढ़ाओ ना, मैं स्पर्म वगैरह पढ़ाओ, आप ओविन वगैरह थोड़ा पढ़ाओ, तब मजा आए कुछ अच्छे से। आप फालतू चीजें पढ़ा रहे हैं आप हमें। तो बच्चे आपने समझा बच्चे किया कि लार्जेस्ट एनिमल सेल, स्मॉलेस्ट एनिमल सेल, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, लार्जेस्ट प्लांट सेल, क्लियर। और यहाँ पे दुनिया में जितने जीव हैं दो तरह के सेलों से मिलकर बने हुए हैं, एक तो सिंगल सेल होगा, या तो फिर मल्टीसेलुलर होगा। और सेब इनके ऐसे होते हैं, ये बहुत कम है बच्चे, एक्सेट्रा लिखता हूँ यहाँ पे, बहुत सारे सही है, मैं सोच रहा इतना ही है, बहुत सारे सही है सर। और उनके सेब भी अलग अलग है बच्चे, अभी दिखाया मैंने आपको, सेब सही है बच्चे। देखो बच्चों अगला टॉपिक क्या है कि लिमिट ऑफ रेजुलेशन ऑफ ह्यूमन आई। एक इंसानी जो आँख है कहाँ तक देख पाता है, कहाँ तक। देखो बच्चे से आप मेरी जो वीडियो में देख रहे हो, आप बच्चे मुझे देख रहे हो, अब देखो बच्चे आप देखो वहाँ से ना, ये आप मुझे देख पा रहे हो कि मैंने एक शर्ट पहना हुआ है, लेकिन शर्ट किस धागे की बना हो देख पा रहे हो क्या आप। भाई कहाँ दिख रहा है, लड़का बोल रहा है हाँ दिख रहा है, भाई धागा ऐसे होगा ना बच्चे, ऐसे बना होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे देखो बच्चे, ऐसे बना होगा बच्चे, क्या धागा देख पा रहे हो क्या आप, नहीं देख पा रहे हो, तो मतलब ऑब्वियस बात नहीं देख पाओगे आप, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत अंदर के अंदर है, इतने देख पाएंगे। तो ह्यूमन इंसान जो इंसानी जो आँख है ना बच्चे, एक लिमिट होती है इसको देखने की, उसकी उसकी ज़्यादा बहुत पास में जाओगे तब देख पाओगे, दूर है तब ज़्यादा नहीं देख पाओगे। तो वही लिखा है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उसे कहते हैं जब कोई ह्यूमन आई, एक इंसानी आँख, जब ना कोई चीज़ दिखना बंद हो जाए, वो दिखते ही थे ब्लर दिखने लगे, क्या दिखने लगे बच्चे, ब्लर। आप देखोगे बच्चे से, मान लो मैंने कुछ ऐसे लिया, कुछ चीज़ें से पढ़ने के लिए, एकदम से पास में रखोगे, जितने पास में रखोगे पढ़ पाओगे एकदम से सही नहीं, वो ब्लर दिखने लगता है बच्चे। उसकी एक लिमिट होती है बच्चे, उसकी एक बच्चे लिमिट, लुक करिए बच्चे, उसकी एक लिमिट होती है को कितने दूर पर है। देखो बच्चे यहाँ सुनना, द ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश 2 पॉइंट्स ओनली इफ दे आर एट लीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। बोल रहा है कि ध्यान सुनना लुक करिए, अगर 2 पॉइंट है राजवीर, लुक करिए बच्चे, अगर 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। अगर इतनी दूर पे रखे गए हैं, कितनी दूर पे रखे गए हैं, 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर किसे कहते हैं भैया, सवाल दिखाता हूँ बच्चे, ये स्केल है बच्चे, स्केल है ना, स्केल हम देखो सेंटीमीटर भी होते हैं, है ना, और मिलीमीटर भी होते हैं। जैसे ये देखो ऊपर वाला, देखो ये यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके, दिख रहा है कितने बच्चे, दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, इसके बीच में छोटे छोटे खाने बने, छोटे छोटे खाने बने हैं भाई, यहाँ से लेके आता है, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं इसको, सेंटीमीटर। यहाँ से लेके आता है इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। और इसके बीच जो बहुत सारी लाइनें हैं ना बच्चे, इसे पूरे बने 10, कितने मिले बच्चे, 10, कितने मिलीमीटर है बच्चे, 10 मिलीमीटर है। जो छोटे छोटे हैं बच्चे इसको बोलते हैं मिलीमीटर। इसका मतलब है कि 10 मिलीमीटर मिलके, 10 मिलीमीटर मिलके क्या बनता है बच्चे, 1 सेंटीमीटर बनता है, क्या बनता है। ऐसे ही 0.1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर अगर दो वस्तु रखी हुई हैं, दो चीजें, दो पॉइंट ऐसी हैं, अगर उसको हम ना 25 सेंटीमीटर दूरी देख रहे हैं, कितनी देर से देख रहे हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी से देख रहे हैं, 25 सेंटीमीटर की ऐसे दूरी से देख रहे हैं, तो हमें वो पॉइंट ना दो अलग अलग नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं, अलग अलग, मतलब कि एक हमें दिखेगा बच्चे, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। कब वो अलग अलग दिखेगा, जब उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 0.1 मिलीमीटर, और हम जितनी दूर से देख रहे हो कितनी दूरी होनी चाहिए,
25 सेंटीमीटर, तब वो हमें दिखेगा। अगर 0.1 मिलीमीटर से कम हो गया है ना, कम 25 सेंटीमीटर तो है, मान लीजिए बुक मैंने एक बुक है पॉइंट में लगा रखा है और उनके बीच दूरी कितना है 0.1 मिलीमीटर से कम है, तो हमें दो को दिखाई नहीं देंगे, क्या दिखाई देगा, एक दिखाई देगा। इसे मान लेते हैं इसका 0.5 मिलीमीटर है, क्या बच्चे 0.5 मिलीमीटर है, तो वो हमें दो डॉट नहीं दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देगा बच्चे, एक्चुअल में होगा दो लेकिन दिखेगा हमें एक। हाँ वो तो अलग कंडीशन है, बट अभी क्या है, अगर दो डॉट हैं 0.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो हमें वो अलग अलग दिखाई देंगे। अगर 25 सेंटीमीटर दूर से देखें तब नहीं समझ मारा बच्चे आपको। दे बच्चे दूरी 25 सेंटीमीटर रखो ऐसे, मान लो ये दूरी है और यहाँ पे दो डॉट लगा रखा है, एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ लगा रखा है, और उन दोनों डॉट के बीच की दूरी अगर 0.1 मिलीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर दूर से देखने पर हमें दो दिखाई देंगे। अगर 0.1 मिलीमीटर से कम होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, हमें मतलब एक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बच्चे, वो एक। ये हमें कहना चाहता है वही क्या, देखो द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आइज कितना होता है बच्चे, 25 सेंटीमीटर, वाइल इट्स लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज 0.1 मिलीमीटर। अगर उस 25 सेंटीमीटर दूरी पे देख रहे हैं, 0.1 मिलीमीटर की डिस्टेंस के बीच दूरी है, तो हमें दो दिखाई देंगे। अगर उससे कम होंगे तो हमें दिखाई एक देंगे, एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। डिस्टेंस अगर दो पॉइंट है बच्चे, देखो बच्चे क्या है बच्चे, ये दो पॉइंट, अगर इनके बीच के डिस्टेंस कितना है बच्चे 0.2 मिलीमीटर है, तो अलग अलग दिखाई देंगे। क्या होंगे, अलग दिखाई देंगे। कब, जब 25 सेंटीमीटर दूरी देखेंगे तब। ये नहीं तुम देखो 400 मीटर दूरी पे, तब बोलोगे सर आपने तो कहा था अलग दिखाया, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तो किसने बोलो भैया आपको 400 मीटर दूरी जाने देख लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, 25 सेंटीमीटर दूरी पर देखो आप, कितनी दूरी पे, प्रतीक्षा ध्यान रहता ही नहीं है इधर, अपने मगन रहती है। आप अलग दुनिया है क्या आपकी भाई, देखो ना मेरे बच्चे क्या मतलब है। देखो अगर दो पॉइंट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 0.2 मिलीमीटर, तो हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे यहाँ दूरी से देखोगे तो हमें दो दिखाई देंगे। अगर इससे ज़्यादा देख करोगे तो दिखाई नहीं देंगे, मतलब दिखाई नहीं देंगे, पहली बात तो है ना। अच्छा देखो 0.5 मिलीमीटर कर दिया, मतलब इसका डिस्टेंस क्या कर दिया बच्चे, बहुत कम कर दिया ऐसे, तो हमें 25 सेंटीमीटर दूरी देखोगे ना बच्चे, तो हमें रहेगा तो दो, वो दिखाई देगा एक। क्यों, क्योंकि इन दो डॉट के बीच की दूरी हमने कितना कर दिया है 0.5 मिलीमीटर कर दिया, 0.5 मिलीमीटर। आप सोचो बच्चे ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया बच्चे देखो कि ऐसे ही ना, एक बच्चे एक होता है बच्चे मिलीमीटर, क्या होता है बच्चे, लुक बच्चे दे बच्चे, मिलीमीटर होता है बच्चे, फिर माइक्रोमीटर क्या होता है बच्चे, एक होता है बच्चे नैनोमीटर, क्या होता है नैनोमीटर। ध्यान देना, मिलीमीटर तो दिख जाएगा, जैसे आप देखते हो ना स्केल, देखते हो ना कि स्केल दिख जाता है, तो अब माइक्रोमीटर को आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ेगा आपको, लेकिन नैनोमीटर को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ता है। क्योंकि एक होता है कि नॉर्मल दिख जाएगा, ये अपने आंखों से दिख जाएगा ऐसे ये मिलीमीटर वाला, और माइक्रोमीटर वाला क्या होगा बच्चे, माइक्रोस्कोप दिखेगा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखेगा, और हाईली पावर वाला जो होता है लेंस होते हैं उससे दिखेगा, ये बड़ा कर दिखाता है। तो ध्यान देना बच्चे कि इसीलिए सोचो कि ये तो ना बच्चे जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या, सेल। आपके बुक में बनाओ, बच्चे में अपने बुक देना चाहता हूँ, मेरे पास बच्चे तो हम दिखा पड़ेगा इससे ना। देखो बच्चे लुक एट हियर, तो ये रहा, यहाँ देखो सबसे ऊपर क्या है बच्चे, यहाँ पे, यहाँ नीचे देखोगे एटम्स है, क्या है बच्चे यहाँ पे एटम्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, राइबोसोम्स है, वायरसेस है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया वगैरह है। इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब क्या, कि सबसे छोटे माइक्रोस्कोप, मतलब कि माइक्रोमीटर से भी छोटे होंगे, माइक्रोमीटर से भी क्या होंगे, छोटे होंगे। इसीलिए इनको देखने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। हल्का इससे बड़ा होगा, इससे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया,
मोस्ट मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह, और यहाँ पे प्लांट सेल वगैरह देखने के लिए आपको लाइट माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ेगा, लाइट माइक्रोस्कोप। हाँ, उसके बाद फिर आंखों से देख सकते कोई दिक्कत, जैसे कोई इंसान खड़ा क्या देख नहीं पाओगे, क्या अंडा रखा देख नहीं पाओगे, क्या देख लोगे? तो उस हिसाब से दिया गया है बच्चा आपकी बुक में ये। अच्छा वो चीज़ें देख लो बच्चे, बाद में सब पढ़ लेना, घर पढ़ना चाहिए सब चीज़ें। देखो अब मैंने क्या बोला कि मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है ना। अब जो हमारा जो सेल है, अभी हम सेल ही तो पढ़ रहे हैं ना बच्चे, हमारा जो सेल है ना तो बच्चे माइक्रोमीटर होता है, नैनोमीटर में होता है। क्या होता है बच्चे? माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसे नंगी आंखों से तो दिखेंगे नहीं, नग्न आंखों से तो दिखेंगे नहीं वो, तो क्या करना पड़ेगा हमें? एक माइक्रोस्कोप जरूरत हमें पड़ेगा। और माइक्रोस्कोप नहीं, ऐसे नहीं देखिए, माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ेगा। हाँ हाँ माइक्रोस्कोप, हाँ देख सकते हो बच्चे। देखिए एटम वगैरह देखने के लिए ना बच्चे आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ मतलब सेल के दो अंदर का। अरे बच्चे माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चे, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। अब माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, यूज टू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को देखने के लिए, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आता है बच्चे। और ध्यान देना बच्चे, अक्सर कौन से यूज करता है? जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको यूज करते हैं। ध्यान देना बच्चे, दो तरह के इसमें लेंस लगे होते हैं, दोनों होते हैं कौन से लेंस? कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कैसे लेंस होते हैं बच्चे? ये कॉन्वेक्स लेंस ही होते हैं दोनों। देख भैया ऐसे वाले लेंस देख रहे बच्चे, दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे देख बच्चे ऐसे भी देख रहा हूँ, ऐसा करके है ना, ऐसा करके देख रहा हूँ। और बीस बात यहाँ पर भी एक कांच लगा होगा ना बच्चे, लेंस लगा होगा, यहाँ पर लेंस लगा होगा बच्चे, लेंस लगा होगा, और एक लेंस यहाँ लगा होगा। तो ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके ऐसे देखते हैं, ऐसे करके ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पे एक लेंस लगा होगा, एक लेंस यहाँ लगा होगा, क्यों प्रतीक्षा? एक लेंस यहाँ लगा होगा, एक लेंस यहाँ लगा होगा। यहाँ पे स्लाइड है बच्चे, यहाँ पे स्लाइड है। अब स्लाइड है तो बच्चे इस वाले लेंस को बोलते हैं क्या बच्चे? ऑब्जेक्ट लेंस। क्या बोलते हैं? जो स्लाइड के एकदम पास में है उसे क्या बोलेंगे बच्चे? और जो आंख के पास में है, आई पीस लेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? आई पीस लेंस। क्लियर है बच्चे? ध्यान रखना, ये स्लाइड के पास रखा होता है, स्लाइड के पास, और ये आई के पास। ध्यान ना बच्चे, आपका कन्वर्जन आता है 1 मिलीमीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है बच्चे? 1000 माइक्रोमीटर। ऐसे 1 माइक्रोमीटर में कितना नैनोमीटर होता है? 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर। क्लियर बच्चे? ये रहा बच्चे आपका ये। हाँ दो बच्चे क्या है? सेल साइज फार्मूला। सेल साइज फार्मूला क्या होता है? सेल साइज फार्मूला इक्वल टू डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड। विजिबल फील्ड किस में लेना है बच्चे? माइक्रोमीटर में। किस में लेना है? इसकी वैल्यू हमेशा माइक्रोमीटर में ही होनी चाहिए। फिर अपॉन में नंबर ऑफ सेल्स अलोंग डायमीटर। पहले समझो आराम से फार्मूला का मतलब क्या, तभी कर पाओ, जरूरत नहीं। देना विजुअल फील्ड का मतलब क्या होता है? जब साइंटिस्टों ने, जब बायोलॉजिस्ट ने, या मैं आप बोल लो कि जितने वैज्ञानिक थे ना, जब उन्होंने सेल को देखा, ऑब्वियस बात सेल कैसा था? गोला, बैक से गोले हैं है ना, तो राउंड में है, तो उसके बीच जो एरिया है ना बच्चे, इसके बीच जो ये क्या है बच्चे? एरिया है। ये जो डायमीटर देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि सेल ऐसे दिख रहा है, ऐसे सेल दिख रहा है, तो ये बच्चे देख, इसका ये वाला पार्ट, इसका जो डायमीटर होगा, इसका डायमीटर, इसका डायमीटर, इस पूरे एरिया को, यहाँ से लेके पूरे एरिया को क्या बोलते हैं बच्चे? विजिबल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? विजिबल फील्ड बोलते हैं। और यही बहुत सारे सेल्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चे? सेल्स। इसके डायमीटर में बहुत सारे क्या होते हैं बच्चे? सेल। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सेल्स अलोंग डायमीटर, मतलब डायमीटर के साथ बहुत सारे सेल होंगे। आपको दिया होगा, बस आपको सेल साइज निकालना है। सेल साइज मतलब कि ये सेल कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ये दिखाता है बच्चे। तो देख लेते हैं बच्चे एक बार क्या दिक्कत है। देखो बच्चे, सेल साइज कैसे होगा? सेल साइज इक्वल टू डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड। कितना दे रखा है बच्चे? यहाँ देख लो बच्चे, पहले डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड माइक्रोमीटर में होना चाहिए ना बच्चे। कितना दिया है बच्चे? प्रियांशी, विजिबल फील्ड डायमीटर कितना गिवन है? 4000 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होना भी चाहिए, तो माइक्रोमीटर दे रखा है, यहाँ क्या लिख दिया बच्चे? 4000 माइक्रोमीटर। सॉल्व करते समय लिखेंगे आप। और फिर क्या? नंबर ऑफ सेल्स अलोंग डायमीटर, तो नंबर ऑफ सेल्स अलोंग विद डायमीटर कितना दिया है बच्चे? 20
तो 0 से 0 कट गया बच्चे, 2 1 जा 2 2 जा 4 डबल 0, कितना है बच्चे 200 माइक्रोमीटर। तो बच्चे सेल साइज कितना आया, सेल साइज इक्वल टू 200 माइक्रोमीटर। तो ये रहा बच्चे आपका आंसर। तो ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर बच्चे। तो आप ध्यान रखना, किसी भी सेल का साइज पर उसका विजिबल फील्ड पता होना चाहिए। विजुअल फील्ड हमेशा किस में होगा बच्चे, डायमीटर ऑफ विजुअल फील्ड कितना हो, किस में होगा बच्चे, माइक्रोमीटर में। ध्यान रखना, मान लो ऐसे दे रखा है, तो क्या दे रखा है, देखो ऐसे दे रखा है कि 5 मिलीमीटर, क्या दे रखा है बच्चे, आपको दे रखा है दे सकता है बच्चे, प्रियांशी एंड प्रतीक्षा एंड ऑल ऑफ यू। सेल साइज डायमीटर ऑफ विजुअल फील्ड दे रखा है 5 मिलीमीटर, होना किस में चाहिए, माइक्रोमीटर में। अब क्या करें, हमें पता है ना बच्चे कि 1 मिलीमीटर में कितना माइक्रोमीटर, अब यहाँ लिखा था, बताया था मैंने आपको कितना, 1000 माइक्रोमीटर, यही था बच्चे। आप लोग बात करते होते समझ नहीं आता आप लोगों को, 1000 माइक्रोमीटर बच्चे। अब देखो बच्चे, तो मैं 5 मिलीमीटर में कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5000 माइक्रोमीटर बच्चे। तो इस ढंग से आपको निकाल लेना पड़ेगा। तो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लेना आप ऐसे ही। और ये ऑलरेडी नंबर ऑफ सेल्स, इसका कोई, जब बोला नंबर ऑफ सेल्स, इसका कोई यूनिट नहीं होता कि माइक्रोमीटर नैनोमीटर, कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे ऐसे दिया होगा 20 40 60 ऐसे दिया होगा, वर्ग आ जाएगा। फिर अगर निकालना हो तो हाँ 200 माइक्रोमीटर के अंदर जो साइज होगा उसका अगर उसका विजुअल फील्ड डायमीटर 4000 माइक्रोमीटर है तो, और नंबर ऑफ सेल्स उस पर कितने हैं बच्चे, 20, तो उसका साइज कितना होगा, इतना। क्लियर। तो ये रहा बच्चा आज की क्लास। अगर बच्चा आपको समझ में आया हो, आज आप अभी तक आपने देखा है इस वीडियो को बच्चे, अगर पसंद आया बच्चा आपको, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना बच्चे, अप्लाई करते रहो।